हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कालीबंगा की सभ्यता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आहड़ की सभ्यता। यह सभ्यता उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर आहड़ नामक स्थान पर है। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, जो आयड़ नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास और रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती और धूलकोट भी है। यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी और हथौड़ी। और इस सभ्यता की अगर विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करें तो यहाँ का भवन निर्माण जो कला है वह हड़प्पा की भांति माना जाता है। हड़प्पा की भांति आयड़वासी भी कच्ची पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। मकान निर्माण में मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग करते थे। मकान काफ़ी बड़े तथा बहुत सारे कमरे होते थे। कमरों की लंबाई व चौड़ाई 33 इंटू 20 फीट होती थी। कमरे में बांस की पर्दी लगाकर कमरे को कई भागों में बांट दिया जाता था। मकानों के फर्श चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। मकानों की छतों के लिए बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, जो कि सभी हड़प्पा के समान मानी गई थी। हड़प्पा में भी हमने इस प्रकार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। और यहाँ की जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, या जिन्हें मृदभांड भी कहा जाता था, आहड़ सभ्यता के लोग मृदभांड बनाने में निपुण थे। बर्तनों में यहाँ कटोरियाँ, प्यालियाँ, कलश, मटके, तस्तरियाँ, रकाबियाँ आदि बर्तन यहाँ मिले हैं। इन बर्तनों पर काले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त मिट्टी के अन्य बर्तन भी मिले हैं, जैसे धातु गलाने के यंत्र, पहिया आदि। और पाषाणकालीन उपकरण की बात करें तो इन उपकरणों में स्फटिक, राम से कासम आदि के अवशेष मिले हैं, जिसका प्रयोग काटने, छीलने व छेद करने में किया जाता था। तांबे व लोहे के उपकरण की बात करें तो इन उपकरणों में तांबे की गलाने की भट्टियाँ भी मिली है। अन्य उपकरणों में कुल्हाड़ी, अंगीठियाँ, चूड़ियाँ, ताम्रपत्र आदि के अवशेष मिले हैं। लोहे के उपकरणों में चाकू व तीर सबसे महत्वपूर्ण थे। और कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ पर धान पीसने की ओखलियाँ मिली है। यहाँ गेहूँ व चावल की खेती की जाती थी। यहाँ के लोग हाथी व घोड़े से परिचित थे। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती थी। और आभूषण एवं मणियों की बात करें तो इस सभ्यता के लोग मणियों के ताबीज बनाकर गले में पहनते थे। मणियों का प्रयोग मध्यम व निम्न स्तर के लोग प्रयोग करते थे। मणियाँ लाल, गुलाबी, हरी, नीली व काली रंग की होती थी। आभूषणों का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों वर्ग करते थे। आभूषण में सीप, मूंगा व बीज का प्रयोग किया जाता था। आहड़ सभ्यता में वस्त्रों पर छपाई के ठप्पे मिले हैं। इसके अलावा कपड़ों पर खुदाई करके भी छपाई की जाती थी। छपाई के लिए अनेक उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। और मृतक संस्कार की बात करें तो आहड़ निवासी मृतकों को आभूषणों सहित दफना देते थे। शवों का सिर उत्तर दिशा में होता था। आहड़ की खुदाई में अनेक खंदक मिले हैं, जिनमें मात्र 6 खंदकों में शवों के अवशेष मिले हैं। बाकी अन्य खंदक में कोई अस्थिपंजर नहीं मिले। और इस सभ्यता में एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। यहाँ अनेक व्यक्तियों का खाना बनाया जाता था एक साथ। आहड़ के गिलुंड नामक स्थान पर इस सभ्यता का प्रसार हुआ था, क्योंकि खुदाई में काले व लाल रंग के मृदभांड यहाँ पर मिले हैं।
और अगर इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में स्थित थी, इस सभ्यता को सभी ताम्रवती संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, जो कि कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और इसी के साथ हमारा आहट सभ्यता नामक टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आहट सभ्यता पर टिप्पणी पूछी जाती है तो आप ये वाला टिप्पणी लिख सकते हैं आहट सभ्यता पर। और अगर आहट सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है या 5 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आप पॉइंट्स को लाइन वाइज लिख कर भी 5 नंबर का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर 20 नंबर का आता है तो आपको डिटेल से पॉइंट्स बनाकर इनको डिटेल से यहाँ तक लिखना है, जिससे अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।